बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का आज 5वां दिन। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह, भगवा ध्वज के साथ नजर आए सैकड़ों श्रद्धालु। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में राजस्थान के हनुमानगढ़ से ऊंटों के साथ शामिल हुआ एक भक्त। सजे धजे ऊंट बने आकर्षण का केंद्र। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा में श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए साधु संत। लगातार बढ़ता जा रहा है लोगों का हुजूम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भक्तों ने फूलों से स्वागत किया। यात्रा के दौरान की पुष्प वर्षा। बाबा बागेश्वर में भक्तों का किया गया अभिवादन। सनातन एकता पदयात्रा से जुड़ने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं भक्त। चमोली जनपद के देवताल में इस साल 2300 से अधिक पर्यटक पहुंचे। ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या। इनर लाइन परमिट की ऑनलाइन सुविधा से सीमांत पर्यटन को मिली नई रफ्तार। इनर लाइन परमिट के डिजिटलीकरण के बाद भारत चीन सीमा तक पहुंचना हुआ आसान। सीमा दर्शन पहले से पर्यटकों की संख्या में ऐतिहासिक वृद्धि की गई दर्ज। 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवताल अब धार्मिक श्रद्धा के साथ पर्यटन का नया हॉटस्पॉट बन गया। बर्फीले मौसम में भी लगातार पर्यटक की बढ़ रही है यहां भीड़। ऑनलाइन प्रक्रिया ने वर्षों की कठिनाई को मिनटों में किया हल। 2026 से इनर लाइन परमिट प्रणाली को और सरल बनाया जाएगा। प्रशासन तीर्थयात्रियों की सहूलियतों को रखेगा पूरा ख्याल। किसी भी तीर्थयात्री या पर्यटक को बिना देरी सीमांत दर्शन की अनुमति दिलाना होगा प्रयास। अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा ध्वजारोहण। ध्वजारोहण समारोह का शुभ मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:30 बजे के बीच निर्धारित। ध्वजारोहण के पश्चात रामविवाह महोत्सव और रथ यात्रा के भव्य आयोजन होंगे। 25 नवंबर को राम मंदिर के 7 मंदिरों पर एक साथ लहराएंगे केसरिया ध्वज। नायलॉन पैराशूट फैब्रिक से तैयार किए जा रहे हैं ध्वज। पच्चीस नवंबर को राम मंदिर के सभी मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के दर्शन बंद रहेंगे। केवल आमंत्रित अतिथियों को ही दर्शन की अनुमति होगी। अगले दिन से आम लोगों के लिए दर्शन होंगे शुरू। समारोह में देश भर से लगभग 8,000 विशिष्ट लोगों को किया गया आमंत्रित। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बद्रीनाथ धाम में माइनस में पहुंचा तापमान। कड़ाके की ठंड पर श्रद्धालुओं का जोश हाय। अब तक 16 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बद्रीनाथ के दर्शन। 25 नवंबर को बंद होंगे बाबा बद्रीनाथ के कपाट। रोजाना करीब 5,000 भक्त पहुंच रहे हैं धाम। गर्भगृह में विराजमान होंगी माता लक्ष्मी। 25 नवंबर को 2:56 पर बंद होंगे कपाट। 21 नवंबर से शुरू होगी पंच पूजा की प्रक्रिया। बद्री विशाल से पहले 18 नवंबर को बंद किए जाएंगे द्वितीय केदार भगवान मध्य महेश्वर के कपाट। ओमकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी भगवान मध्य महेश्वर की उत्सव डोली। बद्रीनाथ धाम में सुबह शाम पड़ रही है कड़ाके की ठंड। प्रशासन ने यात्रियों से गर्म कपड़े पहनकर और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए यात्रा करने की अपील की। जैसलमेर में एक्सरसाइज मरुज्वाला का आगाज। साउदर्न कमांड की टुकड़ियां हुई शामिल। त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल के तहत रेगिस्तान में युद्ध कौशल की तैयारियां तेज। जैसलमेर के रेतीले मैदानों में गूंजे तोपों के धमाके। साउदर्न कमांड ने संभाली मोर्चाबंदी। त्रिशूल अभ्यास के तहत थल नौसेना और वायुसेना की संयुक्त ताकत का प्रदर्शन। राजस्थान की धरती पर सेना का दमखम। मरुज्वाला अभ्यास में त्रिसेवा समन्वय बढ़ाने की कवायद में रेगिस्तानी जंग के हर पहलू की परीक्षा। त्रिशूल अभ्यास से बढ़ेगा तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता। साउदर्न कमांड ने दिखाया रणनीतिक कौशल।
और उजाला में साउदर्न कमान के सिपाहियों का पराक्रम दिखा। त्रिशूल ड्रिल में थल, जल और नभ सेनाओं ने मिलकर रचा समन्वय का नया इतिहास। दो दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भूटान। थिम्पू में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। थिम्पू में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के दर्शन करने पहुंचे पीएम मोदी। 1020 मेगावाट की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी पीएम ने उद्घाटन किया। भूटान के चौथे राजा की 17वीं जयंती पर आज समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में उमड़ा जनसैलाब। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना हुआ अब और भी ज्यादा सस्ता। सरकार ने दी बड़ी राहत। 13 अक्टूबर 2027 तक के लिए रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह से माफ। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने 10वीं की छात्रा को 1 घंटे के लिए बनाया ट्रैफिक इंस्पेक्टर। ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ की कार्रवाई। दिल्ली में ग्रीन आर्किटेक्ट ने की अनोखी पहल। अपने घर को इस तरह डिजाइन किया कि यहां की हवा खुद ब खुद हो जाती है फिल्टर। ग्रीन आर्किटेक्ट ने घर में लगाए हैं सैकड़ों पौधे, सोलर एनर्जी सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग सेटअप। दिल्ली में पर्यावरण के प्रति अनोखा प्रेम। हरीश जोशी ने घर को बना दिया ग्रीन हाउस। हर तरफ बस दिखाई देती है हरियाली। दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल। वहीं हरीश के घर के अंदर का 200 से भी नीचे AQI। पिछले 25 सालों से बागवानी कर रहे हैं हरीश। 1000 से अधिक घरों पर लगाए गए हैं पौधे। पुणे के जुन्नर और शिरू में तेंदुए के हमले से बचने का ग्रामीणों ने ढूंढा उपाय। कील से तैयार नेक बेल्ट को ग्रामीणों ने किया धारण। चंदौली में PDDU डिवीजन ने ट्रेन हादसों को लेकर NDRF टीम के साथ किया मॉक ड्रिल। ट्रेन हादसे को दिखाते हुए आपातकाल में रेस्क्यू की तैयारियों को परखा गया। भोपाल में जनजाति सम्मेलन में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत के लिए केंद्रीय नेतृत्व को दिया श्रम। कटक पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रसगुल्ले का उठाया लुत्फ। साथ रहे ओडिशा के डिप्टी सीएम KV सिंहदेव। कटक में कृषि भूमि का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दौरा किया। राजहंस गांव में किसानों से बातचीत की। राजस्थान के सावरदा गांव में सौर क्रांति। 18 महीने पहले लगे सोलर प्लांट ने गांव की जिंदगी बदल दी। अब खेतों से लेकर स्कूल तक सब रोशनी से जगमगा रहे हैं। सौर ऊर्जा से सूखे खेतों में फिर लौटी हरियाली। सावरदा में अब सोलर पंप से खेतों की होती है सिंचाई। बिजली कटौती की चिंता खत्म, पैदावार बढ़ी। अंधेरे से उजाले की ओर सावरदा गांव की कहानी। गांव के अब हर घर में है उजाला। सौर ऊर्जा से शिक्षा को नई रोशनी। सावरदा के सरकारी स्कूल में अब बच्चे गर्मी और अंधेरे से मुक्त होकर स्मार्ट क्लासरूम में कर रहे हैं पढ़ाई। ग्रामीण विकास का नया मॉडल बना सावरदा। GNEPP की पहल से सौर ऊर्जा ने न सिर्फ बिजली दी बल्कि रोजगार, शिक्षा और खेती में भी नई ऊर्जा भरी। पुरी के एक स्कूल में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में शामिल हुए बीजेपी सांसद संबित पात्रा। बच्चों के साथ गाया वंदे मातरम। फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात स्टेशन मास्टर सोमनाथ शेखर को KBC की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के 11 सवालों के जवाब देकर जीते 7.5 लाख रुपए। महाराष्ट्र के सांगली में श्रीनाथ केसरी बैलगाड़ी रेस का आयोजन। 2500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने की शिरकत। डिप्टी सीएम शिंदे ने विजेताओं को दिया पुरस्कार।
भारत साउथ अफ्रीका वनडे के लिए जेएससीए स्टेडियम जोरों पर चल रही वहां तैयारियां। रंग रोगन, सजावट और मरम्मत का काम जारी। 30 नवंबर को मैच। युवा निशानेबाज अनीश भनवाला ने करनाल का नाम रोशन किया। विश्व चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर प्रतियोगिता में जीता सिल्वर मेडल। काहिरा में सम्राट राणा 10 मीटर एयर पिस्टल में विश्व चैंपियन बने। आईएसएसएफ में इतिहास रचते हुए जीता गोल्ड मेडल। सम्राट ने फाइनल में 243.7 अंक हासिल कर चीन के हु काई को पछाड़ा। काई ने 243.3 अंक हासिल कर रजत पदक जीता। बागपत के रहने वाले भारत के वरुण तोमर ने 221.7 अंक हासिल कर कांस्य पदक जीता। बेहद रोमांचक रहा मुकाबला। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर पदक जीतने से चूकी। ईशा सिंह भी नहीं कर पाई कुछ खास। विदर्भ के कपास उत्पादक किसानों के लिए राहत भरी खबर। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सरकारी आधारभूत मूल्य पर कपास खरीदी के पहले चरण में 80 से ज्यादा केंद्र शुरू किए।